Hi, dear learners, how are you? I hope all of you are fine and fantastic, doing everything well in your life. आज की क्लास में हम करेंगे idioms phrases को, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में पूछ रखा है। ये ज़्यादातर जितने भी idioms हैं आपके डिफेंस, एसएससी और बैंकिंग एग्जामिनेशन से ही उठाए गए हैं और सारे के सारे ही प्रीवियस ईयर्स हैं। क्लियर? तो बेटा आज की इस क्लास में हम आई थिंक 50 idioms को डील करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला नंबर क्वेश्चन। लिखा है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। पता है, जब हम अपने पूरे नर्व को स्ट्रेन करते हैं, मतलब जब कस के मुट्ठी बांधते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी सारी ही वेंस और नर्व्स स्ट्रेन हो जाते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम अपना सबसे ज़्यादा ताकत लगाते हैं। तो क्या हम वीक एंड टायर्ड फील करेंगे उस टाइम पे? नहीं। टू बी डिलीजेंट वर्कर? नहीं बेटा। टू बी मेथोडिकल इन वर्क? नहीं। क्या हो जाएगा? टू मेक द अटमोस्ट एफर्ट। मतलब क्या होता है अटमोस्ट? मतलब हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट इन डिग्री को बोलते हैं। अटमोस्ट किसको बोलते हैं? ये सुपरलेटिव डिग्री है। हाईएस्ट आर हाईएस्ट आर ग्रेटेस्ट इन डिग्री। क्लियर? हाईएस्ट आर ग्रेटेस्ट इन डिग्री, उसी को हम क्या बोलते हैं? अटमोस्ट बोलते हैं। तो आई होप कि इसका अर्थ आपको समझ आया होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा। लिखा है टू फ्लॉग अ डेड हर्स। टू फ्लॉग अ डेड हर्स, मान लो आपके सामने ना मरा हुआ हर्स है और उसको कितना भी लाठी से मार लिया जाए कि उठ जा उठ जा अब तो उठ जा, तो क्या वो उठेगा? नहीं उठ सकता ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टू फ्लॉग अ डेड हर्स। इट मीन्स कि जो आप उसको उठाने का प्रयास कर रहे हो, वो आपका प्रयास कैसा है? तो इट मीन्स ना यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स। तो बोला जाता है क्या? वेस्ट वंस एफर्ट्स। इसका अगर हम सिनोनिम के बारे में बात करें, इस इडियम की सिनोनिम के बारे में बात करें, तो बोला जाता है बीट द एयर। बीट द एयर, अगर मान लो आप हवा को पीटोगे ना, तो क्या उसका कोई रिजल्ट निकलेगा? तो आपका आंसर आएगा नहीं गुरुजी, उसका तो रिजल्ट ही नहीं आएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा? वाइल्ड गुज चेस हो जाएगा फिर तो। वाइल्ड गुज चेस मतलब कितना भी जंगली नेवले को आप चेस कर लो, पीछा कर लो, क्या वो आप पकड़ पाओगे? नहीं। इट मीन्स कि जो पकड़ने का आपका प्रयास है, क्या कर रहे हो? वेस्ट कर रहे हो उसको। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी बनेगा। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। तीनों का मतलब क्या होता है? टू मेक एन यूजलेस एफर्ट, मतलब टू वेस्ट वंस एफर्ट। चलो आगे चलते हैं बेटा। आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आई होप कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारी स्क्रीन पे क्या है? लिखा है टू सो अ क्लीन पेयर ऑफ फील्ड्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा? टू स्केप। क्या होता है? टू स्केप मतलब कहीं से भाग जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? टू सो क्लीन पेयर, टू सो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। क्लियर? तो टू हाइड, टू परस्यू, टू फॉलो नहीं होगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, फॉलो मतलब क्या होता है? फॉलो मतलब होता है इमुलेट करना। क्या करना? इमुलेट करना। क्लियर? हम इसको क्या बोलेंगे? इमुलेट करना मतलब पीछा करना, फॉलो करना। परसू मतलब तो आपको पता ही है, चेस करना, किसी चीज़ का पीछा करना। स्केप मतलब क्या होता है बेटा? तो ये तो स्केप मतलब क्या होता है? रन अवे होता है। क्या होगा? रन अवे मतलब ना भाग जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केप करना। उसको आप ना आपके एग्जाम में क्या कई बार पूछ लेता है, फ्ली करना। फ्ली करना, FLEE, फ्ली। फ्ली मतलब भी क्या होता है? भाग जाना। चलिए, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन नंबर बी बना। अब आपकी स्क्रीन पे अगला प्रश्न क्या है? लिखा है टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस, ये एक इडियम है जिसका मतलब क्या होता है? टू डाई ऑन ड्यूटी। टू डाई ऑन ड्यूटी, जब हम ड्यूटी पे ही मर जाते हैं ना, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट डाई ऑन ड्यूटी हो जाता है, मतलब अपनी कार्यविधि के दौरान ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसी को हम बोलते हैं डाई इन हार्नेस। तो ये टू बी टेकन बाई सरप्राइज गलत। डाइंग योंग इन एन एक्सीडेंट गलत। प्रेमेडिटेटेड मर्डर नहीं बेटा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा इसका? सी, टू डाई वाइल इन सर्विस। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। लिखा है टू फीदर वंस नेस्ट, मतलब होता है डिसऑनेस्ट वे में खुद का फायदा कर लेना। तो हम क्या बोलेंगे? टू प्रॉफिट इन एन डिसऑनेस्ट वे। तो नन ऑफ द एबव, समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, या टू मेक रेजिडेंशियल हाउस। देखो, ये अगर इसको आपको वन वर्ड इसका पूछ देना, समथिंग दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, अगर इसका वन वर्ड पूछ दे, तो आप क्या फील करोगे? एफेमरल। क्या बेटा? एफेमरल मतलब क्या होता है? क्षणिक। एफेमरल, आप जिसको फ्लीटिंग बोलते हो, क्या बोलते हो? फ्लीटिंग बोलते हो। या फिर आप क्या बोल के चल रहे हो, तो उसको टेम्परेरी बोलते हो। ठीक है? क्या बोलते हैं? टेम्परेरी भी बोलते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा।
क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है टू डॉक्टर द अकाउंट्स, इसका मतलब क्या? टू मेक चेंज इन अकाउंट बुक्स, नहीं बेटा। टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल, नहीं। टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल, ये भी नहीं जाएगा। आपका ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, लिखा है टू सी कुड नेवर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, क्लियर, हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस। ये आपका जो इटलिसाइज्ड है ना, इडियम है, अंडरलाइंड, इसी की मीनिंग बतानी है। इसका मीनिंग क्या होता है? क्या इंक्रीज हर हाइट, नहीं। एसेस द अमाउंट, नहीं। वर्क एज हार्ड, ये भी नहीं जाएगा। क्या जाएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा मेरे लाल? ऑप्शन नंबर जाएगा ए, जिसका मतलब क्या होता है? रीच द लेवल, मतलब सी कुड नेवर रीच द लेवल एज पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, क्लियर। ये पता है, ये ना दो दो बार लिख दिया, तो आप इसको क्या करेंगे? नज़रअंदाज करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, लिखा है द लिटिल गर्ल विद हर फॉलोलेस परफॉर्मेंस स्टिल स्टोल द शो, क्लियर। देखिए फॉलोलेस को मैं पहले भी करा चुका हूँ। फॉलोलेस मतलब क्या होता है? एरर, एररलेस, एररलेस क्या होता है इसका मतलब? एरर लेस होता है, मतलब इरिप्रोचेबल, फॉलोलेस, फॉल्टलेस। आप क्या बोल सकते हो? फॉल्ट लेस भी बोल सकते हो। फॉल्ट लेस मतलब जिसमें कोई भी गलती ना हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉलोलेस। अब आपसे पूछा क्या? स्टील द शो का मीनिंग पूछा है इस इडियम का, तो इसका मतलब क्या होता है? स्टोल समथिंग फ्रॉम द शो, नहीं। क्रेप्ट इनटू द शो, नहीं। और डिसअपियर्ड फ्रॉम द शो, नहीं, ये भी नहीं जाएगा। ये भी नहीं जाएगा आपको, आपके सामने। तो ऑप्शन क्या बना? ऑप्शन नंबर सी बना, वॉन एवरीबडीज प्रेज, हर किसी का प्रशंसा को जीत लेना ही क्या बोला जाता है? स्टील द शो। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 9, और लिखा है क्या? द थीप वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस। बेटू इसका जब हम ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं ना, तो क्या बोला जाता है? फ्रेंडली होना। क्या होना? फ्रेंडली होना। तो फ्रेंडली वाला किस ऑप्शन में दिया है? केप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, नहीं। फॉलो द रूल्स भी नहीं। अग्रीड विद देम, नहीं। बेटा क्या जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका ऑप्शन, क्लियर। वॉज फ्रेंडली मतलब ऑन गुड टर्म्स। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, लिखा है द जोन्स ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा क्या कर दिया गया? उसको अग्री नहीं किया गया, मतलब क्या कर दिया गया? रिफ्यूज कर दिया गया, रिफ्यूज कर दिया गया। तो ट्विस्टेड अराउंड, सेंट बैक और हैंडेड ओवर ना जाके क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जाएगा। चलिए एक एक इडियम को आपको ना ध्यान रखना है। टू बी ऑल एट सी, इसका मतलब होता है लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड रहना, मतलब चीज़ों को लेके क्या रहना? लॉस्ट एंड कन्फ्यूज। तो और फैमिली वो ग्यास, देखिए वो ग्यास आपसे कई बार पूछ लेता है, हम किसको बोलते हैं? सी ट्रेवल को बोलते हैं, सी ट्रेवल को बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपकी नई नई शादी हुआ है, हनीमून पे आप कहाँ जाओगे? उसको लेके, वाइफ को लेके, तो आप जाओगे सी ट्रेवल पे, समुद्री यात्रा पे सैर कराने। चलिए यहाँ पे इन द मिडिल ऑफ द ओशियन भी नहीं जाएगा बेटा, स्ट्रिंग ऑफ आइलैंड भी नहीं होता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड। चलिए अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे रहा, लिखा है टू टेक टू वंस हिल्स, इसका भी मतलब क्या होता है? भाग जाना ही होता है। मैंने बताया था पहले भी, क्या होता है? स्केप होता है। आप क्या बोल के चल रहे होते हो? उसको रन अवे बोल देते हो, रन अवे भी बोल देते हो बेटा, या आप क्या बोल सकते हो? फ्ली बोल सकते हो। बट बेटू आपको क्या याद रखना है कि जब कभी भी हम फ्ली वर्ड का यूज़ करते हैं स्टेट सेंटेंसेस में, तो आपको याद रखना है कि इसके साथ अवे वर्ड अगर आ गया तो वही सेंटेंस में आपका एरर बनेगा सुपरफ्लुअस का, जिसको हम बोलते हैं ना स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस एंड स्लैंग। स्लैंग एक टॉपिक होती है जिसमें किसी भी वर्ड का ज़रूरत नहीं होता, उसके बावजूद भी आप लगाते हो। जैसे फ्ली शब्द के साथ कोई ज़रूरत नहीं है, आपको लगाना ही नहीं है अवे, अगर आप लगा दिए या सेंटेंस में लगा के दिया तो गलत होगा, उसको काट देना है। चलिए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सुपरफ्लुअस बोलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा क्या? तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा? टू टेक टू वन हिल्स मतलब भाग जाना, इट मीन्स कि क्या? रन अवे, क्लियर। तो टू वॉक स्लोली, टू मार्च फॉरवर्ड, या होप एंड जंप, ये होप का भी मतलब क्या होता है? जंप ही करना होता है, क्लियर। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर क्या बना? ऑप्शन नंबर क्या बना? बी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, लिखा है बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट मतलब जैसे मान लो ना कि आप दो किसी आदमी से लड़ रहे हो, उसने आपको धूल चटा दिया, क्या कर दिया? बाइट द डस्ट। तो आप क्या हो जाओगे? हार जाओगे ना। तो ईट रूट्स, नहीं। हैव नथिंग टू ईट, नहीं। ईट वोरोसियसली, भूखड़ों की तरह खाना, नहीं। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर
सी जाएगा। चलिए अगला इस प्रश्न हमारे स्क्रीन पे रहा, लिखा है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए लिखा है एन इनएक्सप्लेसिबल इवेंट, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा आपके सामने। और डिलेड इवेंट भी नहीं जा सकता। फिर लिखा है यह एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और लिखा है यहाँ पे एन प्लेजेंट इवेंट, ये देखिए नहीं जाएगा। आपके सामने क्या जाएगा बेटा, अनएक्सपेक्टेड इवेंट। क्यों, मैंने यहाँ पे लिखा है ना अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर बोलिए या तो क्या बोलिए इवेंट बोलिए, इन दोनों वर्ड्स में से कोई भी आपके सामने दे सकता है। तो याद रखिएगा एन अनएक्सपेक्टेड वाला ही ऑप्शन जाएगा। चलिए अगला स्क्रीन पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, लिखा है कोल्ड कंफर्ट। बेटा कोल्ड कंफर्ट मतलब एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी मतलब क्या होता है, प्रेपोस्चरस। प्रेपोस्चरस मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या हो, रेडिकुलस हो। क्या हो, रेडिकुलस हो। रेडिकुलस, रेडिकुलस का मतलब क्या होता है, रेडिकुलस मतलब होता है प्रेपोस्चरस, कितना बेतुका। डिसेप्शन मतलब क्या होता है, डिसेप्शन मतलब होता है ट्रीचरी। ट्रेचरी मतलब धोखा, धोखा बेट्रायल वो होता है। फुलिश प्रपोजल भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा। आपका ऑप्शन क्या बना बेटा, स्लाइट सेटिस्फैक्शन। जहाँ पे आप ना फुली सेटिस्फाइड नहीं हो वहाँ पे स्लाइट सेटिस्फैक्शन है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं कोल्ड कंफर्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या बना, ऑप्शन नंबर बना सी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, लिखा है द रिप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। इस इडियम का मतलब होता है घाटे में होना। तो क्या आपका मनी मेकिंग मनी होगा, नहीं हो सकता। क्या इंडेंसर होगा, नहीं होगा। स्पेंडिंग मनी, नहीं बेटा। आपका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आपका बी ही आंसर बनेगा। लूजिंग मनी मतलब घाटे में होना, पैसे को लूज करना मतलब खोना। चलिए अगला स्क्रीन पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है। लिखा है व्हेन द प्रिंसिपल वॉज इंटरिंग द क्लास ऑल माय फ्रेंड्स क्वाइटली डिसपियर्ड लिविंग मी अलोन टू फेस द म्यूजिक। देखिए ना जाने कितने बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये ना पर्टिकुलर इडियम पूछा है, फेस द म्यूजिक, जिसका मतलब होता है टू फेस द क्रिटिसिज्म। क्या, टू लिसन टू हिम नहीं, टू इंटर इनटू द क्लास। याद रखिएगा इंटर के साथ कभी भी इंटू नहीं आता जब हम कहीं कम इंटू या गो इंटू के बारे में बात करते हैं, ये याद रखिएगा। ये तो ऐसी गलत है। लिखा है टू लिसन टू अ फेवरेबल कमेंट, नहीं बेटा फेवरेबल नहीं, वो क्रिटिसिज्म होता है। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी, टू बियर द क्रिटिसिज्म या टू फेस द क्रिटिसिज्म। इसका मतलब क्या होता है, समस्या या विरोध का सामना करना। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है द केयान टीम प्रूव टू बी द डार्क हॉर्स इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो डार्क हॉर्स मतलब क्या होता है, अप्रत्याशी विजेता, मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एन अनएक्सपेक्टेड विनर को बोलते हैं। तो देखो आपके सामने लिखा है स्ट्रांग इंट्रूडर नहीं, स्किल्ड टीम नहीं, एन अनएक्सपेक्टेड मर्डर। बेटा हम मर्डर के बारे में बात नहीं करते, हम तो विनर के बारे में बात करते हैं। क्लियर, तो ये भी नहीं जाएगा। तो फिर हम क्या बोलेंगे, द मोस्ट पावरफुल, द मोस्ट पावरफुल इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट। तो ऑप्शन बना आपका सी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लिखा है हैविंग नो आर्ग्यूमेंट टू डिफेंड हिज पॉइंट द स्पीकर बिगेन टू बीट अबाउट द बुश। देखो आपके सामने ये जो पर्टिकुलर एडियम है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडियम है, और हर चाहे बैंक की बात करें या एसएससी के बारे में बात करें, इन दोनों ही एग्जामिनेशंस में इसको बहुत ही लार्ज स्केल पे पूछा जाता है। जिसका मतलब होता है सरकम लोकेट, सरकम लोकेट, ये यू है, सरकम लोकेट मतलब घुमा फिरा के बात करना। इट मीन्स कि टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, तो वॉन्डर अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरा देश में इधर उधर घूमते रहना नहीं। स्पीक इन एब्जॉर्ड मैनर नहीं। मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंसेस, ये भी नहीं जाएगा। आपका ऑप्शन क्या जाएगा, सी जाएगा। टू स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर या टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर मतलब घुमा घुमा के बात करना, घुमा फिरा के बात करना, उसी को हम बोलते हैं सर्कमलोकेट। टू स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर या टू बीट अबाउट द बुश। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 20, लिखा है बेटा देवर ऑफर्ड 6 months रेंट इन लीव ऑफ नोटिस टू वोकेट द बिल्डिंग। क्लियर, इन लीव ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। क्या होता है, क्या होता है लल्ला, इन प्लेस ऑफ। चलिए तो इसकी मीनिंग क्या होगी, इन प्लेस ऑफ।
इन इन प्लेस ऑफ, क्लियर, इन प्लेस ऑफ। तो इन प्लेस ऑफ के लिए बेटा आप क्या यूज़ करोगे, डिस्पाइट ऑफ, नहीं ये तो प्रेपोजिशन है। इन एडिशन टू भी नहीं जाएगा, इन स्पाइट ऑफ भी नहीं जाएगा, तो आपका आंसर क्या बना इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर बी बना, ऑप्शन नंबर बी बना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे तो ये है, वी नो दैट ही इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कॉर्ड, बट एज ही इज़ वेल कनेक्टेड, ऑल वी कैन डू इज़ टू सेंड हिम टू केवेंट्री। इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को क्या करना, बाइकॉट करना, बहिष्कार करना किसी चीज़ का, क्लियर, तो बैनिश कर देना, बैनिश करना। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, डिसमिस हिम नहीं, टू कमेंट हिम नहीं, टू ट्रांसफर हिम नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बनेगा सी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, लिखा है क्वेश्चन नंबर 22, लिखा है द नोबल मैन गिव अप द घोस्ट। बेटा आपको जब कभी गिव अप द घोस्ट मिल जाए इडियम, तो आप आंख बंद करके उस ऑप्शन को मारोगे जिसमें लिखा होगा क्या, टू डाई, मर जाना। तो लेफ्ट द घोस्ट, याद रखिएगा GHOST जो हम ये वर्ड लिखते हैं, इसमें ना एच साइलेंट होता है, एच क्या होता है, साइलेंट होता है, जिसकी वजह से हम घोस्ट ना पढ़ के गोस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, गोस्ट पढ़ते हैं। तो ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, इनवाइट द गोस्ट नहीं बेटा, लिव लाइक अ गोस्ट नहीं, ऑप्शन क्या बना, ऑप्शन नंबर बना डी बना। चलिए अगला है, अ प्राइम मिनिस्टर कैनॉट राइड रफ सोर्ड ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कलीग्स फॉर लॉन्ग। देखिए राइड रफ सोर्ड का मतलब क्या होता है, टू डील अनकाइंडली विथ नहीं, टू टेक फॉर ग्रांटेड नहीं, एक्सप्लॉइट विलफुली नहीं, ऑप्शन नंबर बनेगा सी, टू बी हाई हैंडेड विद, किसी से सख्ती से निपटना, बहुत ही सख्ती से नहीं निपट सकते, मतलब स्ट्रिक्टली बिहेव नहीं कर सकते हैं, क्लियर। चलिए आज की क्लास में, हाँ अच्छा कोई बात नहीं, 25 तक तो हम डील कर ही लेंगे, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, डाउन इन द माउथ, ही वॉज डाउन इन द माउथ एज ही वॉज डिफीटेड इन द इलेक्शंस। जब आप इलेक्शंस में हार जाते हो तो आप कैसे रहोगे, उदास रहोगे ना बहुत ज़्यादा, तो क्या रहोगे बेटा, डिप्रेस्ड रहोगे, डिप्रेस्ड, क्या रहोगे, डिप्रेस्ड रहोगे, क्लियर। तो टू अनेबल टू स्पीक नहीं, वेरी एंग्री नहीं, वेरी कन्फ्यूज्ड भी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा, बी वेरी डिप्रेस्ड। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा, लिखा है, दे से ज्वाइन द आर्मी टू ड्रिंक लाइफ टू द लीच। ये जो आपके सामने पर्टिकुलर इडियम दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जिसमें लिखा है, टू हैव द बेस्ट ऑफ फन एंड फॉर्चून नहीं, टू एंजॉय लाइफ ड्रिंकिंग एंड डांसिंग नहीं बाबा, नहीं नहीं नहीं, लिखा है टू हैव द बेस्ट ऑफ लाइफ, ये भी नहीं जाएगा, तो क्या बनेगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बनेगा सी, जिसकी मीनिंग क्या चाहती है, टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स। तो बोला जाता है कि अगर आपको एडवेंचरस लाइफ जीनी है तो आप आर्मी ज्वाइन कर लो। इट मीन्स क्या हो जाएगा, टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज मीन्स टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर, ऐसी जीवन जीना जहाँ पे ज़िंदगी पूरा जोखम से भरा हो। आई होप बेटा आज की क्लास में हमने 25 इडियम्स को डील करा है जो कि आपके प्रीवियस एग्जामिनेशंस में पूछ रखा है, तो आप समझ सकते हो इनके इम्पोर्टेंस को। इस तरीके के सेशंस आपके इसी यूट्यूब चैनल पे आता रहेगा, तो ज़ोरों शोरों से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलो, क्लियर। और इस तरीके के सेशंस आपके ना डे टू डे लाइफ में मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बेटा।